जी दीपक भाई। नमस्ते आप सभी को। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति और वैद्य निर्माण क्रांति में स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से हम सभी आयुर्वेद के विषय में जानकारी लेते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। तो आज का विषय लीची है, जिसे संस्कृत में लकुचह भी कहते हैं। तो इस विषय पे आज वैद्य जी हमें बताएंगे लीची के औषधीय गुण, इसके सेवन विधि, इनके आयुर्वेदिक योग, इनके माध्यम से हम किन किन रोगों को ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फल लीची, इस विषय में हम सभी आज समझेंगे, सीखेंगे। तो निवेदन यही है, इस ज्ञान को आप सभी सदस्यगण औरों में बांटिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक यह ज्ञान, ऋषियों के खोजा हुआ ज्ञान औरों तक पहुंचे और लोग लीची का सेवन करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस सत्र में काफी सारे महानुभाव जुड़ते हैं और इस सत्र का मनोबल बढ़ाते हैं, इस सत्र का शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। तो मैं इसी बात के साथ मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें और औरों को संबोधित करें और इस विषय पे जानकारी दें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का वैद्य निर्माण क्रांति अभियान चल रहा है, जो कि इस सत्र में जो जुड़ेगा वो वैद्य बनेगा। भले आपके पास मतलब कोई सर्टिफिकेट, भले कोई प्रमाण पत्र न हो, परंतु योग्यता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तथा जो आयुर्वेद की जो विद्या है उसके आधार पर आप वैद्य बन सकते हैं तथा लोगों के कल्याण में जुड़ सकते हैं। मतलब लोगों को कल्याण दे सकते हैं, आरोग्य दे सकते हैं, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की मतलब प्राप्ति मतलब करा सकते हैं। इसमें कोई मतलब संशय नहीं है। तो आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि को तथा अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने आज का जो आलोचना सत्र है हम उसको आरंभ करते हैं। तो हमारा जो अभी ग्रीष्म ऋतु का जो फलों की धारा चल रही है, आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 14 प्रकार के फल होते हैं। तो 14 प्रकार के जो फल होते हैं उसमें से हमने 7 प्रकार के फलों के विषय में चर्चा तो हो चुकी है। आज आज 8वां फल है, जिसको लकुचह ऐसा संस्कृत में कहा गया है। लकुचह, लिकुचह, क्षुद्रपनसह, दहु, ऐसा उसका मतलब पर्यायवाची नाम है। और भी मतलब बहुत सारे नाम है, परंतु ये 4 नाम उसके बहुत प्रसिद्ध है। तो आज उसके विषय में हम आलोचना करेंगे। इसके मतलब उसके मतलब क्या क्या गुणधर्म है, उसके मतलब शास्त्रीय शास्त्र के अनुसार, मतलब आयुर्वेद के ऋषियों की मान्यता के अनुसार इसमें क्या क्या गुणधर्म है, तथा मेरा जो मतलब कुछ अनुभव है तथा दूसरे दूसरे वैद्यों से भी मैंने जितना संग्रह किया है, तो वो सब मतलब मैंने जितना मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आप लोगों में से भी मतलब कोई लीची का मतलब कोई ऐसा अनुभव किया है रोगों के ऊपर, तो वो भी मतलब जानकारी दीजिएगा, जिससे कि मतलब ये ज्ञान हर किसी के मतलब पास मतलब पहुंचता रहे और ज्ञान की अभिवृद्धि हो। तो और मतलब बिना विलंब किए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि लक्यते आस्वाद्यते इति लकुचः, मतलब ये स्वादिष्ट है, मतलब इसका फल जो है वो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसके लिए मतलब मतलब स्वादिष्ट रहते हैं, रुचिकर लगता है। इसके लिए बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई इसका मतलब जो रस है वो आस्वादन करते हैं, मतलब इसका सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके लिए इसको लकुचह कहा गया, मतलब लक्यते यानी कि मतलब लोभ से, मतलब इसका क्योंकि ये स्वादिष्ट लगता है और ऊपर का मतलब एक परत जैसा निकल जाता है बाद में, ये फिर मतलब खाने का मतलब बड़ा स्वादिष्ट रहता है। इसके लिए इसको मतलब लकुचह इसका नाम दिया गया। अभी इसको हिंदी में लीची के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। आप सबने मतलब जाना होगा, आप सबको पता भी होगा। तो जो भी है, अभी इसके हम मतलब गुण धर्म के विषय में मतलब चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि इसको आयुर्वेद में ऋषियों ने क्षुद्र पनसः, मतलब आपने कटहल देखा है, कटहल जैसा दिखता है, मतलब पनस जैसा दिखता है। पनस का मतलब छोटा है पनस, जैसे मतलब ये अमिताभ बच्चन जी आके मतलब टीवी विज्ञापन में बोलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा ऐसे 1 रुपए में मतलब नवरत्न तेल। ठीक उसी तरह मतलब संसार में मतलब या तो फिर सृष्टि का सबसे मतलब छोटा पनस ये लीची है। इसके लिए ऋषियों ने इसका नाम क्षुद्र पनस मतलब छोटा पनस ऐसा रखा गया है। और मध्यम पनस जो है वो लक्ष्मण फल है। लक्ष्मण फल को मध्यम पनस कहा जाता है।
और जो पनस है बड़ा वाला, वो तो आप मतलब सब जानते हैं, कटहल, उसको मतलब हिंदी में कटहल भी बोलते हैं। तो बड़ा पनस वो है कटहल को, और मध्यम पनस लक्ष्मण फल को, और क्षुद्र पनस जो है लीची को कहा गया है। जो लक्ष्मण फल होता है वो बसंत ऋतु में मतलब उसके आयत होती है, ग्रीष्म ऋतु में वो पाया नहीं जाता। इसके लिए जब बसंत ऋतु आएगा तो बसंत ऋतु में हम लक्ष्मण फल के विषय में चर्चा करेंगे। सीताफल जो है वो हमारे मतलब बरसात के मौसम के बाद में, मतलब ये जो शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु में सीताफल की आयत होती है। वर्षा ऋतु में हनुमान फल की आयत होती है। और राम फल जो है वो शिशिर ऋतु के अंत में आयत होती है। और लक्ष्मण फल जो है वसंत ऋतु में आयत होती है। ऐसे चार प्रकार का फल है, राम फल, सीताफल, लक्ष्मण फल और हनुमान फल। तो जिस ऋतु में जो फल की मतलब आयत होती है, जो मिलता है हमें, तो उसके गुणधर्म, उसके आयुर्वेद के जो भी मतलब उसके प्रयोग विधि है रोगों के अनुसार, उस श्रुति में उन उन फलों के विषय में हमारा आलोचना सत्र जारी रहेगा। तो आज का विषय क्योंकि मतलब लीची है, लकुचहा है, तो आज लकुच के विषय में जानते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो लकुच है मतलब ये जो लीची लीची है, ये इसका मतलब थोड़ा जो मतलब गुण है, वो उसका मतलब जो कच्चा फल होता है ना, मतलब जब मतलब वसंत ऋतु में इसका कच्चा फल देखने को मिलता है, तो कच्चा फल थोड़ा गर्मी, मतलब उसका तासीर गर्मी होती है, मतलब उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है। ये मतलब ध्यान में रखना है, मतलब कच्चा फल। परंतु पक्का जो मतलब वही जब मतलब फल जब पक जाता है तो वो शीत वीर्य बन जाता है। तो इसके लिए मतलब कच्चा फल में और पका फल में ये दोनों अंतर है। मतलब वही फल मतलब उष्ण वीर्य है, मतलब उष्ण वीर्य मतलब शरीर में थोड़ा गर्मी बढ़ाता है, इसके लिए उसको उष्ण वीर्य ऐसा मतलब कह दिया गया। मतलब असल में वो उष्ण वीर्य नहीं होता है, परंतु हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है कच्चा फल, और हमें मतलब गर्मी देता है, गर्मी को बढ़ाता है, हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। इसके लिए उसको उष्ण वीर्य कहा दिया, मतलब कह दिया गया। क्योंकि जब मतलब मैंने उसका प्रयोग किया तो सच में वो गर्मी मतलब बढ़ाता है, परंतु वो उष्ण वीर्य नहीं होता है। तो यदि मतलब वो उष्ण उष्ण वीर्य होता है तो हमारे जो नाभि के जो नीचे जो 4 अंगुल नीचा है, जो जिसको जठर कहा जाता है, तो वहां पे गर्मी मतलब रहता है, परंतु वहां पे गर्मी बढ़ता नहीं है। तो इसका अर्थ ये उष्ण वीर्य नहीं है, परंतु इसको खाने के बाद में, सेवन करने के बाद में हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है। क्योंकि वसंत ऋतु में हमारे शरीर में मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में ठंडा होता है। मतलब क्योंकि जब मतलब वसंत ऋतु में ग्रीष्म के मतलब थोड़ा सूर्य भगवान के प्रचंड जो धूप होता है, किरण के प्रभाव से मतलब क्या होता है, हमारा जो तर्पक है जो बर्फ जैसा बना हुआ है, वो धीरे धीरे पिघल करके अधिक मात्रा में हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, नाकबंद ये सब हो जाता है। तो हमारा सारा शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है। इसके लिए प्रकृति ने ऐसे ऐसे फलों को उस समय मतलब उत्पन्न कर दिया, जिसको मतलब हम सेवन करते हैं, तो हमारा जो सारा शरीर का जो मतलब जो सन्निपात जैसा मतलब लक्षण है, या तो मतलब शरीर ठंडा पड़ जाना, ये लक्षण को दूर करने में समर्थ होता है। इसके लिए ये क्या करता है, उस समय यदि हम सेवन करते हैं उसके कच्चे फल का काढ़ा बना करके, या तो फिर रस का मतलब ऐसे सेवन करते हैं शहद मिला करके, तो हमारे मतलब बसंत ऋतु में जो मतलब शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो फिर शरीर में गर्मी मतलब ला जाता है। इसके लिए उसको उष्णबीर्य कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि जो कच्चा फल है वो गुरु होता है, मतलब गुरु यानी कि पचने में मतलब हजम होने में थोड़ा देरी लगती है, मतलब बहुत मतलब गरिष्ठ होता है इसके लिए। और ऐसा कहा गया है कि ये विषम कारक है। विषम कारक यानी कि मतलब आपने देखा होगा वसंत ऋतु में अधिक मात्रा में किसी किसी को क्या होता है, क्योंकि जब शिशिर ऋतु रहता है मतलब सर्दी का ऋतु मौसम रहता है, तो उस समय मतलब बहुत से लोगों को पेट साफ नहीं होता। परंतु जैसे ही बसंत ऋतु आने लगता है तो सबको मतलब पतला मतलब दस्त लगने लग जाता है। तो इसके लिए मतलब प्रकृति ने ऐसे मतलब ये फल को मतलब बनाया है कि यदि मतलब कोई कच्चा फल का यदि मतलब काढ़ा बना करके सेवन कर ले, या तो फिर इसके रस में शहद मिला करके सेवन करे, तो क्या करेगा ये, मतलब दस्त को बंद कर देगा। मतलब इसको विष्टम्भिकारक यानी कि मतलब दस्त को बंद करने वाला होता है। इसके लिए इसको विष्टम्भिका कहा जाता है। मतलब विष्टम्भिका अर्थ केवल दस्त को बंद करना नहीं है, मतलब मल को बंद करना, मतलब मल को बांध देना, मूत्र को बांध देना, पसीने को बांध देना। मतलब अधिक मात्रा में पसीना निकलता है बसंत ऋतु में, तो पसीने को भी ये कम कर देता है। मतलब सारे शरीर से जहां कहीं भी मतलब निकलता है, जो निकलने के मार्ग है, जो मार्ग है, जो 10 प्रकार के मार्ग है, उन सारे मार्गों को क्या करता है, ये अवरुद्ध कर देता है। इसके लिए इसको विष्टम्भिकारक ऐसा कहा गया। फिर इसके आगे मतलब ऐसा बोलते हैं कि इसके जो पका हुआ फल है, मतलब पक्व फल, वो मधुर रस होता है तथा थोड़ी मात्रा में अम्ल रस युक्त होता है। तो मतलब मधुर रस है, तो इसके मतलब ऐसा मतलब इसका हम समझ सकते हैं कि वात और पित्त ये दोनों का समन करेगा। परंतु अम्ल रस है
तो ये केवल वात को समन करेगा, परंतु पित्त को थोड़ी मात्रा में बढ़ाएगा और कफ को थोड़ी मात्रा में बढ़ाएगा। तो इसका मतलब अर्थ यह है, क्योंकि ये मधुर और अम्ल रस युक्त है, तो दो भाग मतलब यदि ये कफ को बढ़ाता है तो एक भाग पित्त को बढ़ाता है, परंतु तीन भाग जो है ये क्या करता है, वात को समन करता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये वायु के जो रोग होता है, वायु को समन करने में ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो इसके साथ में ये थोड़ा पित्त वर्धक है और कफ को भी मतलब मात्रा को बढ़ाता है। और आपको सबको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में जल का जो अंश है, जलीय अंश, वो कम हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाती है और हमारा अग्नि भी मंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमें पित्त को भी बढ़ाना होता है और कफ को भी बढ़ाना होता है। और वायु तो ऐसे मतलब ये विकृत होता ही होता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ये बात का मतलब थोड़ी मात्रा में जनक होता है। क्योंकि इसलिए जनक होता है, इसलिए मतलब होता है कि हम मतलब सब हर कोई मतलब ये पंखे के नीचे बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, कूलर के सामने बैठते हैं, जहां पे हवा आती है वहां पे बैठते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में वायु थोड़ी मात्रा में मतलब थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, कुपित हो जाता है। इसके लिए इसमें ऐसा प्रकृति ने बना दिया, क्योंकि हमें पित्त को मतलब बढ़ाना है, कफ को बढ़ाना है और वायु का समन करना है। तो ये लीची मतलब पूरी तरह से एकदम फिट बैठता है, क्योंकि हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाना है तो ये तो कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाना है तो थोड़ी मात्रा में पित्त को बढ़ाता है, और वायु को समन करना है तो पूरी तरह से वायु को समन कर जाता है। अभी सोचिए मतलब प्रकृति ने हमारे बारे में कितना सोच रखा है, परंतु हम प्रकृति के बारे में कितना सोचते हैं, ये हमारा मतलब अभी समझने का प्रयास करने का मतलब चाहिए। अभी नजरिया दृष्टिकोण होना चाहिए कि प्रकृति ने मतलब प्रकृति इसीलिए तो मतलब पृथ्वी को, धरती को माँ कहा है और प्रकृति को भी माँ मतलब कहा गया है। तो इसीलिए और कुछ नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो पहले से हमारे मतलब उसकी छाती में वो मतलब धारण करके रखती है। जैसे मतलब माँ हमें जन्म देती है तो हमको मतलब भूख लगती है, तो उनके मतलब छाती में उस मतलब स्तन्य मतलब भर के रखती है माँ। तो मतलब हमें भूख लगता है तो हमें छाती चीर करके हमें दूध पिलाती है। ठीक है, उसी तरह धरती माँ भी हमें जिस ऋतु में जो जो मतलब चाहिए होती है, जो आवश्यकता होती है, वो क्या करते हैं, हमें अपना सीना चीर करके वो हमें प्रदान करती है। तो ये मतलब बिल्कुल लीची में मतलब हम ये मतलब समझ सकते हैं, मतलब ये सच में मतलब ऐसा होता है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि यदि अधिक मात्रा में यदि हम सेवन कर ले, कि मतलब ये क्योंकि अधिक मात्रा में क्यों सेवन करना है, इसका रहस्य यह है कि ऐसा कहा गया है अष्टांग हृदय में कि ये तीनों दोष को मतलब बढ़ा देता है अधिक मात्रा में सेवन करने से, और रक्त के विकार को उत्पन्न करने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। और आयुर्वेद के एक निघंटु शास्त्र है जिसका नाम है मदन पाल निघंटु। मदन पाल निघंटु और भाव प्रकाश संहिता, भाव प्रकाश, तो ये दोनों ग्रंथों में देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, क्योंकि ये मधुर रस है, मधुर रस है तो शुक्र धातु को बढ़ाएगा, रक्त धातु को बढ़ाएगा। परंतु ये अम्ल रस से युक्त है, इसके लिए ये क्या करेगा, ये जठराग्नि को मतलब बढ़ाएगा, परंतु और मतलब क्या करेगा, रक्त को विकार भी करेगा। परंतु ये मतलब विष्टम्भ कर देता है, विष्टम्भ कर देता है। तो अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जठराग्नि को नष्ट करेगा और अपने आंखों के लिए ये अहितकर सिद्ध होगा। अहितकर यानी के मतलब आंखों के लिए मतलब उचित नहीं है यदि आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो, बराबर। और मतलब क्या होता है, ये मतलब कफ को मतलब बढ़ाता है, इसके लिए जठराग्नि को बढ़ाता भी है और जठराग्नि को समन भी करता है यदि अधिक मात्रा में सेवन कर ले तो। क्योंकि ये रोचक है, मतलब ये मतलब जिसका नाम ही है लकुच, मतलब लक्यते आस्वाद्यते इति लकुच, मतलब ये स्वादिष्ट होता है, इसके लिए सब हर कोई खाते हैं। तो ये मतलब अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, ये रुचिकर होता है, मतलब रुचिकर यानी के भूख को बढ़ाता है। और देखेंगे कि मतलब ग्रीष्म ऋतु में हर किसी का अग्नि मंद पड़ जाता है, क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार का शरबत मतलब सेवन करते हैं, लस्सी सेवन करते हैं, फलरस का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में शीतल पेय का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा अग्नि मंद पड़ जाता है। और ये मतलब लीची जो है अग्नि को बढ़ाता है, मतलब अग्नि बढ़ाता है मतलब जठराग्नि को बढ़ाता है, पित्त पाचक पित्त को बढ़ाता है, इसके लिए इसको रोचक भी मतलब कहा गया। परंतु ये विष्टम्भक है, इसके लिए इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से ये जठराग्नि को मतलब नष्ट कर देता है, नष्ट करता है मतलब जठराग्नि को कम कर देता है, और सदा आंखों के मतलब पावर को, दृष्टि शक्ति को कम कर देता है। ये मतलब हो गया इसके गुणधर्म, शास्त्रीय गुणधर्म। अभी हम इसके मतलब देखते हैं कि और मतलब इसमें क्या क्या मतलब गुणधर्म है कि मतलब हमें हर फायदा होता है। तो ऐसा कहा गया मदन पाल निघंटु में कि इसके बीज जो है विरेचक है, ऐसा कहा गया है। तो मतलब विरेचक, विरेचन के साथ में कैसा मतलब करना है, तो उनके लिए मतलब मदन पाल जी कहते हैं कि एक या दो बीज लीजिए इसका,
और मतलब थोड़ा खीर में मतलब दूध में उसको क्या करिए पीस लीजिए, बराबर, या तो फिर खीर दूध के साथ में इसको चंदन की तरह घिस लीजिए और उसको पी लीजिए। तो जिनको मतलब पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ हो जाएगा, परंतु अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, बराबर। मतलब यही मतलब पका हुआ फल जो है ये विष्टम भी करता है और कच्चा फल भी विष्टम यानी कि मल को बांध देता है, परंतु इसके बीज जो है मतलब ये विरेचन करता है। मतलब एक ही वृक्ष में मतलब प्रकृति का कैसा सहयोग है कि जो वृक्ष का फल आपके मल को मतलब बांधता है, उसके बीज आपके मल को लाता है, मतलब मल को शौच लाता है। मतलब कैसा मतलब उसका संयोग है, आप जरा कल्पना कीजिए। मतलब यदि मतलब आपने मतलब मान लीजिए कि अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो आपके दस्त मतलब हुआ नहीं, मतलब मल बंद गया, मतलब कब्ज हुआ, तो उसके बीज को दूध के साथ में पिस करके सेवन कर लीजिए, तो आपका दस्त जो है खुल करके आ जाएगा। आपको मतलब इधर उधर मतलब औषधि के रूप में सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब औषधि के पीछे भागना नहीं है। कितना मतलब अच्छा मतलब मतलब संयोग है, आप जरा कल्पना कीजिए। और उसके मतलब ऐसा कहा गया है कि इसके जो मतलब जो छाल होता है, मतलब वृक्ष का जो छाल, पेड़ का जो छाल होता है, लीची के पेड़ का छाल, तो उसके मतलब छाल को मतलब सुखा करके उसका चूर्ण, बारीक सा चूर्ण बना के रखिए। कहीं पे भी मतलब किसी का घाव यदि भरता नहीं है, मतलब चाहे शुगर जिनका बढ़ा हुआ हो तो घाव नहीं भरता हो, या तो कोई भी मतलब घाव हो, या तो कैंसर का घाव भरता नहीं हो, तो उसके मतलब बारीक सा जो चूर्ण है, पाउडर है, उसके ऊपर मतलब क्या करिए, उसको मतलब डाल दीजिए उसके मतलब व्रणों के ऊपर, घाव के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका मवाद जो है, उसके जो पीप निकलता है वो बंद हो जाता है, उसके जो मवाद होता है वो सूख जाता है, और उसके धीरे धीरे जो व्रण रोपण, व्रण पूर्ण हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तथा जिसके मतलब जो फुंसी होता है ना, फुंसी व्रण आदि, मतलब इसको यदि मतलब धोना है तो इसका मतलब काढ़ा करके उसके छाल का मतलब काढ़ा बनाइए और उसके काढ़े से मतलब क्या करिए घाव को धोइए। तो ऐसे धोने से भी मतलब जिनका मतलब जो अंदर मतलब कोई मेल रह गया हो, कोई मतलब ऐसा दूषित मतलब पुय रह गया हो, पल्स रह गया हो, या तो पीप रह गया हो, या तो कोई मतलब रेत धूल कंकड़ ऐसा कुछ मतलब गिर गया हो, मतलब उधर मतलब मिट्टी ऐसा कुछ गिर गया, तो वो सारे के सारे एकदम पूरी तरह से मतलब ये साफ हो जाता है, ऐसा आगे। मतलब अष्टांग हृदय के सूत्र सार में भी छठा अध्याय में मतलब देखेंगे तो उसमें मतलब बागभट जी कहते हैं अष्टांग हृदय में, तो ऐसा कहा गया है कि इसको अधिक मात्रा में अधिक दिन तक यदि सेवन करते हैं तो ये शरीर को अहिततम बना देता है। अहिततम इसलिए कहा है उन्होंने, मतलब जितना मतलब मैं समझता हूँ, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से और प्रतिदिन इसको सेवन करने से क्या होता है, ये आंखों की दृष्टि को कम कर देता है, तथा ये विष्टम्भ मतलब ये कर देता है, मतलब मल को, मूत्र को, मतलब ये पेशाब को, मतलब और मतलब जितने सब मतलब हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उन सब चीजों को क्या करता है कि रोक देता है, बांध बना देता है, बांध देता है। इसके लिए इसको मुझे लगता है बाघभट जी ने इसको अहिततम मतलब निकृष्टतम, मतलब ऐसा तीन स्तर मतलब होता है, उत्तम, मध्यम और अहित मतलब निकृष्ट, ऐसा उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट, ऐसा मतलब कहा गया है। मतलब जो उत्कृष्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है, मध्यम यानी कि वो काम काम चला हुआ है, मतलब काम चलाने के लिए ठीक है। जो निकृष्ट होता है वो बिल्कुल बेकार सा होता है, मतलब उसको लेंगे तो भी अच्छा, नहीं लेंगे तो भी अच्छा, ऐसा है। इसके लिए लीची जो है इतना प्रसिद्ध फल नहीं माना जाता है, परंतु इसका मतलब कुछ कुछ रोगों के ऊपर हम मतलब इसका प्रयोग करेंगे, तो इसको मतलब क्या क्या प्रयोग है उसके विषय में थोड़ा हम जानेंगे। इसके तो विषय में मतलब ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ में कुछ इतना ज्यादा वर्णन नहीं है, परंतु मैंने जो मतलब कुछ प्रयोग किए हैं, दूसरे दूसरे वैद्यों ने जो मतलब प्रयोग किए हैं, वो सब आपके सामने मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हमारा पित्त बढ़ता है अधिक मात्रा में। गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा रक्त का जो जल होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, हमारा हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन को मतलब यदि बढ़ाना हो तो उसका मतलब जो लीची का फल है ना, उसका सेवन करना चाहिए। केवल मतलब कम से कम 7 दिन सेवन करिए, फिर 7 दिन बंद कर दीजिए, फिर 7 दिन सेवन करिए, फिर 7 दिन बंद कर दीजिए। ऐसा यदि आप मतलब करेंगे ना तो इसके लिए आपको मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई मतलब हानि नहीं होगा। तो इसको आप बेझिझक मतलब आप इसका सेवन कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा है कि अभी मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हर किसी को अग्निमांद रहता है, भूख नहीं सताती, मतलब भूख मतलब लगता नहीं है, क्योंकि इधर उधर चारों ओर से केवल पानी पीते हैं, फिर शरबत पीते हैं, पेय बने पीते हैं, मिट्टी का मटके का मतलब पानी पीते हैं, जो कि शीतल लगता है, मधुर लगता है। तो चारों ओर से मतलब केवल पेय पीने से क्या होता है, हमारा भूख कम हो जाती है। तो फिर मतलब यदि मतलब हम बाहर घूमते हैं तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये दूसरे दूसरे खाने के लिए मतलब बहुत इच्छा होती है हमारे मन में। तो वो सब मतलब जो खाते हैं तो क्या होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, विषमक नहीं रहता है। तो फिर मतलब क्या होता है, हमारा वीर्य नाश होता है। वीर्य नाश यानी कि स्वप्न दोष होता है, और ये स्वप्न दोष हो ना, ये ग्रीष्म ऋतु में ही अधिक मात्रा में होता है। आप देखेंगे देखेंगे तो
जिनको मतलब स्वप्न दोष होता है, वीर्य नाश होता है, उनके लिए लीची का फल सेवन करना चाहिए। लीची का फल सेवन करेंगे तो केवल 7 दिन सेवन करना है, 7 दिन के बाद में फिर 7 दिन बंद करना है, बराबर। और इसकी मात्रा कितनी में मतलब लेना है, ना छोटे बच्चे हैं तो कम से कम 2 तोला मतलब 25 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं। यदि बड़े लोग हैं मतलब 12 वर्ष के ऊपर है या तो 15 वर्ष की आयु से अधिक आयु है आपका, तो आप 50 ग्राम तक इसका सेवन कर सकते हैं। उससे अधिक मात्रा में आप सेवन ना करें। तो मतलब इसके लिए मतलब आपको मतलब एक ही दिन की मात्रा है वो, तो ये मतलब हिसाब से आपको सेवन करना है, बराबर। फिर मतलब ऐसा कहा गया है, तो जिनको मतलब ये क्या होता है मतलब अभी ग्रीष्म ऋतु में मतलब इतना फुर्तीला नहीं होता, मतलब हर कोई मतलब थोड़ा उदास उदास रहता है, मतलब मांदा मांदा मतलब एकदम रहता है, मतलब मंद पड़ जाता है, मतलब थोड़ा उनका जो मन होता है ना वो थोड़ा विचलित हो जाता है, विवलित हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, केवल मतलब इसका केवल सेवन करने मात्र से एकदम मतलब मतलब ये क्या होता है, मतलब शरीर में ताजगी का महसूस होता है, अनुभव होता है। आप सेवन करके देखिएगा, बहुत मतलब अच्छा परिणाम मतलब मिलता है। परंतु इसका खाने के लिए मतलब क्या करना है, ये मतलब इसको कम से कम आधा घंटा तक उसको पानी में भिगो दीजिए। फिर मतलब मिट्टी का पानी होगा ना तो बहुत अच्छा, मतलब आधा घंटा उसको भिगो दीजिए, फिर उसको मतलब लाइए, फिर उसका ऊपर का जो मतलब छाल होता है, छिलका होता है, उसको निकाल दीजिए। फिर मतलब उसको चबा चबा के मतलब खाना है। मतलब इसको ऐसा कहा गया कि ये चब्य है, मतलब चब्य नहीं है, इसको मतलब भोज्य है, ऐसा मतलब कहा गया। मतलब इसको भोजन की भांति इसको मतलब सेवन करना है, बराबर। तो ऐसा कहा गया। जिनको अभी ग्रीष्म ऋतु में अधिक मात्रा में प्यास लगती है, मतलब कितना भी पानी पिए, कितना भी कुछ करते हैं, इलायची वगैरह वगैरह मतलब सेवन करते हैं, तो भी उनका प्यास मतलब थमता नहीं है, शांत नहीं होता। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, मतलब पहले मतलब लीची का सेवन कर लिया आपने 50 ग्राम। फिर उसके बाद में क्या करना है, सौंफ जो 1 चम्मच सौंफ होता है ना, सौंफ 1 चम्मच उसको बाद में मुंह में धर करके धीरे 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 उसको चबाते रहना है। मतलब मैं ये कई रोगियों को मतलब उसको मैं आजमा चुका हूँ, मतलब लीची फल खाने के लिए वो 50 ग्राम, उसके बाद में उनको 1 चम्मच सौंफ खाने के लिए बोल देता हूँ कि चबा चबा करके, मतलब एक ही साथ में सौंफ को निकल जाना नहीं है। 1 चम्मच सौंफ को कम से कम 10 मिनट तक उसको मतलब धीरे धीरे चबाते हुए उसके लार को, जो उसका रस निकलेगा सौंफ का रस, उसको धीरे 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 उसका रस को निकलना है। तो देखेंगे एक ही बार में ही आपका प्यास जो है वो बुझ जाएगा, मतलब आपको फिर प्यास नहीं लगेगा, गला नहीं सूखेगा। ये कितना अच्छा प्रयोग है, परंतु हमें मतलब किसी कोई बताता नहीं है, कोई मतलब प्रयोग करता है ना तो कोई बताता नहीं है, कोई मतलब हो सकता है जानकारी के भी अभाव हो। ऐसा नहीं कि मतलब मैं हर कोई किसी को दोष दूं, ऐसा उचित नहीं है कि कोई बताता नहीं है तो बार बार बोलने से भी किसी किसी को खराब लग सकता है, बुरा लग सकता है। तो ये प्यास को शांत करने के लिए, तृषा को मिटाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। फिर ऐसा कहा गया है, यदि मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में मतलब कोई कोई क्या होता है कि पानी बहुत कम पीते हैं, फिर मतलब पानी कम पीते हैं, इधर उधर मतलब काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, और मतलब बाहर जिनका मतलब फील्डिंग वर्क रहता है, जैसे मतलब आजकल मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मतलब घूमते हैं, व्यस्त रहते हैं कि मतलब नीचे नीचे ऐसा लोगों को जोड़ो, तुम्हारे घर में मतलब तुम लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, केवल 3 साल हमको दो, फिर तुम्हारा हम फ्यूचर बना देंगे। ये सारे मतलब हमको मतलब वो बताते रहते हैं। तो ये मतलब कुछ हमारे जो भारतवर्ष के जो नव युवा है, वो सब चक्कर को समझ नहीं पाते, षड्यंत्र को, फिर उसमें घुस जाते हैं, मतलब उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मतलब अभिमन्यु वो उसमें चक्रव्यूह में मतलब जैसे प्रवेश कर गया था, ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो 3 साल तक मतलब उनमें केवल पैसा ही खर्चा कर डालते हैं। फिर उनमें मतलब पैसा तो मतलब आता नहीं है, क्योंकि वो षड्यंत्र मतलब रहता ही है अब चक्रव्यूह की तरह। तो ऐसे में मतलब क्या होता है, बाहर अधिक मात्रा में फील्डिंग वर्क करने से मतलब ऐसा होता है, किडनी वो किडनी मतलब धीरे धीरे फेलियर की तरफ जाता है, मतलब यूरिया बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। फिर मतलब उनका मतलब क्या होता है कि पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम लेवल बढ़ जाता है, फिर मतलब बीपी कभी कभी लो हो जाता है, कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, केवल लीची का मतलब सेवन करना है, ये ध्यान में रखिएगा। लीची को मतलब सेवन किसके लिए मतलब मतलब हानिकारक होगा, जिनको बार बार पेशाब होता है ना, तो उनको लीची का सेवन नहीं करना चाहिए, मैं पहले से बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि फिर आप मतलब वहां पे मतलब आपने लीची का सेवन किया, फिर आपने बोले कि मतलब सत्यवान जी तो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा कि लीची का सेवन कम मतलब करना बहुत अच्छा है। तो जिनको मतलब बार बार पेशाब होता है ना दिन में, कोई कोई बोलता है कि मुझे दिन में 40 बार 50 बार, कृपया अपने मतलब माइक को म्यूट रखे। तो किन किन मतलब ऐसा क्या मतलब होता है कि दिन में 40 बार 50 बार ऐसा मतलब पेशाब लगता है, तो उन लोगों को क्या करना है, लीची का सेवन नहीं करना है। ये क्योंकि मतलब ये लीची जो होता है ना, और अधिक मात्रा में पेशाब को लाता है, और अधिक मात्रा में पेशाब जब होगा तो आपका जो मतलब किडनी है वो किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये किडनी को अच्छा भी करता है,
और यदि मतलब किडनी मतलब बार बार पेशाब होता है, उसके बाद में यदि हम लीची का सेवन करते हैं तो किडनी को और भी मतलब खराब कर देता है। इसके लिए जिनको बार बार पेशाब होता है तो कृपया वो लीची मतलब सेवन ना करें। परंतु जिनका किडनी फेलियर हो गया है या तो जिनको मतलब दिन भर में पेशाब नहीं लगता है, उनके लिए तो लीची रामबाण की तरह काम करेगा, इतना मतलब मान लीजिए। तो ये लीची का मतलब सेवन वो कर सकते हैं, परंतु जिनको पेशाब बार बार आता है वो सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जिन जिन मतलब लोगों को क्या होता है, स्नायु दुर्बलता रहती है, स्नायु दुर्बलता यानी कि नर्वस मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो बोलते हैं कि मतलब मेरे हाथों में ऐसा लगता है कि मतलब कोई कोई मतलब महिला है मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मतलब मैं ऐसा मतलब फोन पे बात करती हूँ, मतलब मेरे हाथों से कब मोबाइल मतलब नीचे गिर जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। मुझे लगता है कि मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं बात करती रहती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे हाथों में मतलब मोबाइल गिर गया। और फिर मतलब वो तो भला हो कि ओप्पो वीवो सैमसंग मतलब दूसरे दूसरे सनी कंपनी का जो अभी जितने सब मतलब मोबाइल मतलब आ रहे हैं निकल रहे कंपनी, तो क्या करते हैं कि मतलब उसमें गरेला ग्लास उसमें मतलब रहता है। तो मोबाइल कितना भी बार गिरता है ना, तो वो फिर मतलब उसका कांच जो स्क्रीन होता है ग्लास वो टूटता नहीं है, परंतु पहले जैसा मतलब ग्लास होता है तो टूट जाता है। ऐसे वो महिलाएं मतलब मुझे बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को क्या करता हूँ, केवल मतलब लीची खाने के लिए देता हूँ बराबर। जिनको मतलब ये समस्या होती है, आपके पास यदि कोई ऐसे रोगी आए या तो आपको मतलब घर में भी ऐसा किसी को अनुभव हो, तो मतलब जिनको स्नायु दुर्बलता हो या तो फिर मतलब नर्व का मतलब कोई दुर्बलता हो, या तो जैसा बोलते हैं ना हाथों में पैरों में शून्यपन आना, पता ही नहीं चलता है मतलब कुछ समय मतलब मतलब झंझनाहट लगना, ये मतलब सब जब मतलब होता है ना, तो ऐसे में क्या करना है, उनको पहले बोल दीजिए कि 50 ग्राम लीची का सेवन कर लीजिए रात को सोने से पहले। 50 ग्राम लीची का सेवन करिए। और फिर मतलब उनको बाद में बोलिएगा गुनगुना दूध 1 गिलास, गुनगुना दूध जो है 1 गिलास उनको पीने के लिए दीजिए बराबर। केवल यही प्रयोग करेंगे ना तो उनका जो स्नायु दुर्बलता है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। परंतु 7 दिन के बाद में फिर मतलब 1 सप्ताह देना है, 1 सप्ताह बंद करना है, फिर 1 सप्ताह देना है, फिर 1 सप्ताह बंद करना है, ऐसा रखना है। और ये मतलब आप देखेंगे जितने सब मतलब स्नायु दुर्बलता जो रोगी होते हैं ना, उनको पेशाब बहुत कम आता है, आप देखेंगे उनको बार बार पेशाब नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब किन को मतलब पेशाब की मतलब समस्या होती है, बार बार पेशाब नहीं होती, जिनका मतलब अस्थि धातु बहुत मतलब दुर्बल है, मतलब जिनको जो हड्डियों की मतलब समस्या कैल्शियम मतलब कम होती है मात्रा, तो उनको मतलब क्या होता है कि पेशाब मतलब खुल करके नहीं होता है। आप इसका मतलब प्रयोग करके देख सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। तो इसमें मतलब आप ये लीची का प्रयोग करने के लिए दीजिए, बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मतलब मिलता है। जिन जिन लोगों को मतलब अल्कोहल मतलब छुड़ाना है, मतलब वो अल्कोहल मतलब शराब शराब को मतलब छोड़ना चाहते हैं, तो वैसा मतलब करना है। क्या करना है उनको, मतलब ये जो लीची मतलब होता है ना, लीची का जो छिलका मतलब लीची आप मतलब सेवन कर लिया और लीची का जो छिलका होता है वो छिलका निकाल लीजिए, मतलब ताजा छिलका होना चाहिए, ये मतलब सूखा हुआ छिलका वो काम नहीं करता है। ताजा छिलका मतलब जो शराब मतलब जो पीता है, मतलब मान लीजिए कि आपके पति को छुड़ाना है, तो आपके पति मतलब जो शराब पीते हैं, कोई कोई मतलब जो मुझे तो उन सबके मतलब नाम मालूम नहीं है, जो मतलब शराब पीते हैं वो शराब मतलब बोतल लेके आइए और उनको मतलब क्या करिए, लीची का मतलब ताजा छिलका लीजिए। 50 ग्राम आपने मतलब आपने लीची का सेवन कर लिया बराबर, तो छिलका जितना मतलब निकलता है वो ताजा छिलके को क्या करना है, उसी शराब के साथ में सिलबट्टे में पीस लीजिए। और सिलबट्टे के पीसने के बाद में उसको छान लीजिए, छान करके उसी बोतल में भर दीजिए और अपने पति को पिला दीजिए। ऐसा 7 दिन दीजिए, फिर 7 दिन मतलब नहीं देना है, फिर 7 दिन दे दिए, फिर मतलब 7 दिन नहीं देना है। ऐसा मतलब कुछ मतलब हफ्ते तक करेंगे ना, तो जिनको मतलब शराब पीने की जो इच्छा है वो धीरे 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 कम हो जाती है। वो ऐसे कम हो जाती है क्योंकि ये वायु का नाश कर देता है। हम लोग मतलब शराब पीते हैं, वो क्यों पीते हैं, क्योंकि हमको मतलब मैंने जब मतलब जब बात पित्त कफ के ऊपर चर्चा हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये विकृत मतलब पदार्थ है। क्योंकि सारे मतलब हमारा प्रकृति क्या है, पहले मतलब कफ, फिर पित्त, फिर वात, ये प्रकृति है। परंतु विकृति क्या है, पहले वात, फिर पित्त, फिर कफ, ये विकृति है। तो मतलब मध्य का जो मतलब जितने प्रकार का जो नशा होता है ना, वो सबसे पहले वात मतलब बड़ा बात होता है, बात बनता है, फिर पित्त बनता है, फिर कफ बनता है। यदि आप लोगों को मतलब ये ध्यान में नहीं है, यदि भूल गए हो, तो वात के विषय में जब हमारा चर्चा था वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आप सबको मतलब याद आ जाएगा, आप मतलब आप सब मतलब समझ जाएंगे बराबर। और अब बहुत जल्दी हम वात पित्त कफ के ऊपर मतलब आलोचना सत्र जारी होने वाला है, ये 14 प्रकार के फल मतलब बीत जाने के बाद में।
तो जिनको मतलब ये बात समस्या होती है ना, केवल वही लोग मद्यपान करते हैं। आप देखेंगे मतलब जो कफ संबंधित मतलब जितने सब मतलब जिनका प्रकृति कफ है, वो कभी मतलब नशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। जितने सब ऋषि मुनि हुए मतलब वो उन्होंने क्यों नशा नहीं किया, क्यों उन्होंने मतलब मद्यपान नहीं किया? क्योंकि सारे ऋषि मुनि कफ प्रकृति वाले हुए हैं। और जितने सब प्रकार का जो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य, वो सब कफ प्रकृति वालों को मिलता है। कभी पित्त प्रकृति वालों को, वात प्रकृति वालों को कभी कोई ज्ञान नहीं मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हमारा मतलब जो शिव जी है वो कब प्रकृति वाले हैं। इसके लिए तो मतलब सारा ज्ञान का भंडार शिव जी के पास है। मतलब कभी भी आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए तो शिव जी की आराधना करिएगा, तो आपको मतलब मिलेगा, उनको मतलब ज्ञान मिलेगा। और भगवान विष्णु जो है वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, इसके लिए उनके पास ज्ञान नहीं है। परंतु पित्त प्रकृति वाले सबसे मतलब शिखर में पड़े मतलब बैठे रहते हैं। इसीलिए तो वो सबके भीतर परमात्मा के रूप में मतलब आत्मा के रूप में वो विराजमान रहते हैं। और भगवान मतलब जो ब्रह्मा है वो वात प्रकृति मतलब लिए होते हैं। इसके लिए वो मतलब कभी भी मतलब वो स्थिर नहीं रहते, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कभी स्थिर नहीं रहता, वो प्रकृति के साथ में वो जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए तो पुरुष प्रकृति मिल करके क्या होता है कि मतलब सृष्टि की रचना होती है। इसलिए ब्रह्म कभी भी मतलब स्थिर नहीं रहता, वो अस्थिर रहता है। इसके लिए ऋषि मुनि क्या करते हैं, जिनका कफ प्रकृति होता है ना, केवल वही मतलब अपने ब्रह्म को स्थिर कर सकता है। मतलब जैसे मतलब भगवान शिव जी केवल ब्रह्मा को मतलब वही मतलब ब्रह्मा जी मतलब विष्णु के सामने और शिव जी के सामने मतलब नतमस्तक होते हैं। परंतु शिव जी को देखते ही मतलब वो पूरा भय से कांपते हैं ब्रह्मा जी। मतलब कहने का अर्थ है ये जो ब्रह्म होता है ना, ये केवल कफ प्रकृति वाले ही मतलब अपने ब्रह्म को धारण करते हैं। इसके लिए तो ऋषियों का एक नाम है ऊर्ध्व रहता है। आप यदि मतलब देखेंगे ऋषियों का नाम अमर कोश में, हलायुध कोश में, तो उनका एक नाम मतलब मिलता है, ऊर्ध्व रहता है। तो मैं क्या बताना था, क्या मतलब क्या बताने चला है, तो जो भी है ये बात पित्त कफ के ऊपर मतलब रहता है। तो जितने सब मतलब जो शराब पीने वाले, नशा करने वाले होते हैं, वो सब मतलब वात प्रकृति वाले होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो यदि हम ये बात से यदि कफ प्रकृति बना लेंगे तो वो नशा बिल्कुल छोड़ देंगे। सब बोलते हैं कि नशा छोड़ने के लिए उपाय बताइए, नशा छोड़ने के लिए उपाय बताइए। परंतु कोई आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि पहले कारण को खोजो, उसके हेतु को निकालो, उसके लिंग का निरूपण करो, फिर बाद में उसको औषधि दो, उपाय बताओ, ये किसी के मन में नहीं है। हर कोई बोलता है वैद्य जी मुझे सर दर्द है, कोई उपाय बता दीजिए, मुझे पेट में दर्द है, मुझे कोई औषधि बता दीजिए। अरे मतलब क्यों मतलब पेट में दर्द हुआ, क्यों सर में दर्द हुआ, क्यों आपको दस्त लग रहा है, वो कारण कोई नहीं बताता। तो ये सब मतलब उल्लोपैथी की जो चिकित्सा होती है ना, उल्लोपैथी, तो उल्लू के मतलब उल्लुओं के जैसे मतलब चिकित्सा कर रहे, तो हमको भी वो उल्लू बनाने में मतलब लगे रहते हैं आज के मतलब भारतवासी। तो कृपया मतलब हमें उल्लू मत बनाइए। आप भी मतलब उल्लू बने हुए हैं तो मतलब थोड़ा चतुरता की मतलब आइए, आयुर्वेद के मतलब सिद्धांत को समझिए। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले कारण को निकालो, कारण को नष्ट करो, हेतु को नष्ट करो, फिर निदान का परिवर्जन करो, फिर लिंग का निरूपण करो, लिंग का निरूपण करने के बाद में उसका औषधि दो, जिससे कि वो रोग जो है समूल नष्ट हो जाएगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। परंतु हम आयुर्वेद के सिद्धांत से क्या करते हैं, उसके विपरीत में जाते हैं। केवल रोग का नष्ट करना है। जैसे होम्योपैथी मतलब क्या होता है, रोग के लक्षणों को नष्ट किया जाता है, रोग को नष्ट नहीं किया जाता है। होम्योपैथी में भी रोग का कारण को नष्ट नहीं किया जाता, केवल लक्षण के ऊपर उपचार किया जाता है। और होम्योपैथी मतलब चिकित्सा क्या है, ये जो मतलब भगवान, ये जो लंका के राजा रावण जो त्रेता युग में थे, जिनको भगवान राम जी ने मारा, वो गए शिव जी के पास में आराधना किया, तो उनसे होम्योपैथी मतलब जो सारा का सारा सूत्र उन्होंने रावण को दे दिया। तो फिर बाद में आपको मतलब पता मतलब क्या जानना चाहिए, तो हमने मतलब पिछले सत्र में मतलब कह दिया है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आप उसकी पूरी कहानी मतलब हमने वहां पे बताया है। तो इसको जो हमारा जो आयुर्वेद का 26 प्रकार का कल्प है औषधियों का, जैसे आसव कल्प, अरिष्ट कल्प, चूर्ण कल्प, रस कल्प, भस्म कल्प, पिष्टि कल्प, फिर स्वरस कल्प, कल्क कल्प, क्वाथ कल्प, फांट कल्प, कषाय कल्प, शीत कल्प, ऐसे कितने प्रकार के 26 प्रकार के कल्प है। तो उसमें एक प्रकार का आता है कल्प अर्क कल्प, जिसमें अजमुदा अर्क, गोमूत्र अर्क, पुनर्नवा अर्क, दुर्वा अर्क, गिलोय अर्क, दशमूल अर्क, ऐसे जितने मतलब उसमें कम से कम 126 या 128 प्रकार का अर्क उसमें बताया गया है। अर्क प्रकाश, रावण ने वो जो पुस्तक लिखी ना, उस पुस्तक का नाम है अर्क प्रकाश। आप देखेंगे उसमें सारे प्रकार के अर्क उसमें बताया गया है। इतने सारे प्रकार का अर्क, आपके मतलब दिमाग मतलब ऐसा घूम जाएगा, आपको मतलब ऐसा मतलब लगेगा, चक्कर आने लगेगा। अरे वाह, हमारा आयुर्वेद का विज्ञान इतना बड़ा मतलब प्रसिद्ध विज्ञान है, इतने वैज्ञानिकता से मतलब परिपूर्ण है, परंतु हमने किसी मतलब कभी जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही जानने वाले हमें कभी बताया। इसके लिए तो हमें मतलब ये हानि मान ली, ये अर्क प्रकाश को चुरा कर ले गया सूत्र को, और अपने देश में जाके जर्मनी में वहां पे मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया,
तो उन्हें सच में उन्हें फायदा मिला, तो उन्होंने अपने नाम से उसको पेटेंट बना लिया कि मेरे ये हनीमान ने होमियो बनाया, इसको होमियो मतलब उसको बता दिया। और अर्क प्रकाश में वहां पे देखेंगे, वहां पे लक्षण के अनुसार चिकित्सा करने की विधि बताई है कि ये लक्षण मिलता है तो ये अर्क दीजिए, ये लक्षण है तो ये अर्क दीजिए। तो उसी के आधार पर उन्होंने बनाया है। उसका उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, कोई नया मतलब ये उन्होंने मतलब कोई उद्भावन नहीं किया है। खाली खाली हम मतलब भारतवासी, क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव है, तो ज्ञान नहीं है तो हम उसे मतलब बढ़ावा देते हैं, उसको मतलब मान सम्मान देते हैं। तो हमें अपने मतलब ज्ञान को, हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने जड़ को पहचानना है, हमें अपने आप को पहचानना है। ये आयुर्वेद का रहस्य है। तो जो भी है, तो हमें क्या करना है, जो वात प्रकृति होते हैं शराब छुड़ाने के लिए, तो उनको कफ प्रकृति बना दीजिए, उनके शरीर में मतलब कफ बनाइए, बात को समन करने के लिए चिकित्सा दे दीजिए, तो देखेंगे धीरे 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 वो शराब को छोड़ देंगे। तो यही काम जो करता है, ये जो मतलब जो उसका जो छिलका देखेंगे ना, एकदम अम्लता से परिपूर्ण है, लीची का जो छिलका, फल का छिलका। तो उसको मतलब जो जो शराब पीता है, जो व्यक्ति जिस शराब को पीता है, उसी शराब के मतलब उसका 50 ग्राम का लीची का जितना मतलब उसका छिलका निकलता है, उसमें पीस करके उसमें फिर छान करके भर लीजिए और उसको पीने के लिए दीजिए, बराबर। तो इससे मतलब धीरे धीरे उनका जो शराब पीने के जो अभ्यास है, जो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाएगा और इसको पीने की इच्छा नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हम मतलब अधिक मात्रा में थोड़ा परिश्रम कर देते हैं, या तो फिर मतलब अभी क्या होता है कि हम मतलब हल करने के लिए जाते हैं जमीन में, खेती करने के लिए, तो इसमें थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, तो हमारा पसीना निकलता है, या तो फिर हम थक जाते हैं, दुर्बल मतलब हमें अनुभव होता है। तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें कोई टॉनिक दीजिए, मुझे कोई ऐसा मेडिसिन दीजिए जिससे मतलब मुझे कोई विटामिन दीजिए जिससे मैं ताकतवर हो जाऊं, मतलब शक्तिमान हो जाऊं। तो फिर वो तो मतलब ऐसे घन चक्कर मतलब ढूंढते, मतलब घन चक्कर में मतलब आस लगाए रहते हैं कि ऐसा हमारे पास मतलब ऐसे मूर्ख आएंगे, मतलब पढ़े लिखे मतलब मूर्ख, उच्च शिक्षित मूर्ख, तो मैं उनको ये विटामिन दूंगा, ये टॉनिक दूंगा, ये ऐसा दूंगा वैसा दूंगा, मतलब ये प्रोटीन दूंगा, ये सब मतलब डॉक्टर लोग हैं ना, मतलब केवल एलोपैथी एलोपैथी के डॉक्टर नहीं, आयुर्वेद के कुछ बीएमएस एमडी डॉक्टर भी, वैद्य भी ऐसा मतलब उसमें शामिल है। इसीलिए तो आयुर्वेद का आज पता नहीं उन्नति नहीं हो पा रहा है, वो शिखर पे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो मतलब क्या करते हैं, वो विटामिन सब लिखते हैं, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। केवल आप मतलब क्या करिए कि यदि मतलब अपने शरीर को मतलब यदि फुर्तीला बनाना है, तो इसको मतलब ये लीची का मतलब सेवन करिए, और उसके 10 या 15 मिनट या तो आधा घंटे बाद में खड़े होकर के गुनगुना मीठा दूध पी लीजिए। केवल यही प्रयोग करिए, आपको इतना ताजगी का महसूस होगा, अनुभव होगा, फुर्तीला मतलब ऐसा अनुभव होगा, आपको लगेगा कि मैं जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाए थे, मैं भी मतलब पहाड़ उठा के चलो, मतलब पहाड़ नहीं उठा सकते, मतलब मन में इतना शक्ति मतलब आएगा, इतना फुर्तीला मतलब अनुभव होगा। ये मतलब सच में ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो मतलब मजदूर करने के लिए जाते हैं, जो मतलब घर बनाने में, या तो फिर जो मजदूरी, जो भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो उनके शरीर में, पूरे शरीर में वेदना होती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इसके जो बीज होता है, इसको बीज, उसके बीज को लीजिए, बराबर। मतलब सबसे पहले 50 ग्राम जो लीची है, मतलब आपके मन घर में मान लीजिए कि 4 जन है या तो 5 जन है, तो कितना 250 ग्राम आपने लीची लिया तो आपका हो गया आपके घर में सबके लिए। 1 किलो लीची लेंगे तो कम से कम 4 दिन तक हो जाएगा आपके घर में, बराबर। तो सब मतलब बीज उसका निकाल के रखिए। कम से कम बीज कितना लेना है, 10 ग्राम के बीज लेना है, या तो फिर 5 ग्राम के बीज लेना है, मतलब 1 चम्मच भी लेंगे तो भी उसमें काम करेगा। 1 चम्मच का बीज लीजिए, मतलब उसको क्या करिए, 2 गिलास पानी में उसको मतलब बीज को थोड़ा कूट लीजिए, पीस करके जो कूट बना लीजिए, और फिर 2 गिलास पानी में उसको, या तो फिर 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको ठंडा होने दे, ठंडा होने बाद में शहद मिला करके 1 चम्मच उनको पीने के लिए दीजिए। तो जिनका आपके शरीर में जो बदन में दर्द हो रहा है, मतलब चाहे सर में दर्द हो, बल गले में दर्द हो, बदन में दर्द हो, सीने में दर्द हो, जांघों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, या तो थकान हो रहा हो काम के मतलब परिश्रम के कारण, ये सारा मतलब वेदना को, सारे थकान को दूर कर देता है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसका प्रयोग किया और मुझे परिणाम मिले, इसलिए मैं यहाँ आपके समक्ष मतलब मैं बता रहा हूँ। तो आप भी इसका प्रयोग करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। मतलब आम के आम गुठली के दाम दोनों मतलब काम हो जाएगा, लीची का भी सेवन हो जाएगा, लीची का छिलका रखेंगे तो शराब छोड़ने के लिए काम आएगा, उसके बीज के काढ़ा बना करके फिर उसको ठंडा होने बाद में शहद के साथ में देंगे तो आपका थकान भी दूर हो जाएगी। कितना बढ़िया मतलब ये विज्ञान तक है, ये मतलब ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ मतलब पुरुषों में ये अंडकोश की वृद्धि हो जाती है, जिसको हाइड्रोसिल कहा जाता है। इसको मतलब एक एक अंडकोश वृद्धि हो, तो आयुर्वेद में उसको एक सिरा कहा जाता है, एक सिरा मतलब एक अंडकोश वृद्धि हो। यदि दोनों अंडकोश वृद्धि हो तो उसको वृषण वृद्धि ऐसा कहा जाता है। मतलब उसके दो उसके मतलब भाग बनाया गया है, बताया गया है आयुर्वेद में। तो आपके मतलब
एक सिरा हो या तो वृषण वृद्धि हो, मतलब दोनों प्रकार का हो, मतलब एक अंडकोश वृद्धि हो या तो दोनों अंडकोश वृद्धि हो। दोनों की स्थिति में क्या करना है, इसके जो बीज होता है इसके बीज को एरंड के तेल में उसको पीस लेना है, बराबर। और एरंड के तेल में पीस करके लोहे के जो तवा होता है जिसमें हम रोटी सेकते हैं उसमें थोड़ा हल्का गर्म करना है, मतलब केवल गर्म करना है, उसको जलाना नहीं है, केवल गर्म करना है। नहीं तो फिर आप ज्यादा गर्म करेंगे तो जितना एरंड का तेल होता है ना वो गर्मी में मतलब सारे जल जाएंगे। मतलब फिर आप देखेंगे थोड़ा 5 मिनट के बाद में, 5-10 मिनट बाद में तो आपके वो लोहे के तवा के ऊपर आपका मतलब कोई एरंड तेल नहीं होगा। क्योंकि मैं सबसे पहले लगभग 5-6 बरस पहले की बात है, मुझे इतना पता नहीं था कि एरंड का तेल वो गर्मी में जल जाता है। मेरा कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि मैंने उतना मतलब अनुभव करने का मुझे अवसर नहीं मिला था। तो एक व्यक्ति के लिए मैंने क्या किया, एरंड तेल मतलब मैंने किया बनाया ये लीची के बीज के साथ में। मतलब मैंने उसको बोला कि चलो उसको थोड़ा मतलब ये गर्म होने दीजिए, मैं थोड़ा मतलब लघु शंका करके आता हूँ। तो मतलब गर्म हो चुका था, मैं बोला और थोड़ा इसको गर्म दीजिए। मतलब मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इसको और थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसको और थोड़ा लाभ मिलेगा। तो मैंने उसको क्या किया, और थोड़ा ज्यादा गर्म करने के लिए मतलब उसको तवा पे मतलब रहने दिया, और बाद में लघु शंका करके आराम से मतलब आया। 5 मिनट के बाद में आता हूँ, देखता हूँ तो क्या होता है, वो जो 2-3 चम्मच जो एरंड का तेल जो ढला हुआ था तवे पे वो कुछ भी नहीं है, वो सारे जल गए, केवल धुआं मतलब निकल रहा है और कुछ नहीं है। तो मतलब तब मुझे समझ में आया कि जो एरंड का तेल है और सरसों का तेल है उसमें जब आग लगता है ना तो सारे जल जाते हैं, वो मतलब रहता नहीं है, बचता नहीं है। इसके लिए मतलब क्या करना है, केवल गर्म करके निकाल देना है उसको, मतलब ज्यादा समय तक उसको मतलब नहीं रहने देना है। फिर जब वो थोड़ी मात्रा में गर्म हो जाए तो उसको क्या करना है, हल्का हल्का मतलब गर्म हो जाता है ना, गर्म रहता है तो उसको जहां आपका मतलब अंडकोश वृद्धि हुआ है वहां पे लेप लगा दीजिए, और मतलब कुछ नहीं करना है, केवल हल्का गर्म, ज्यादा गर्म दे देंगे ना तो फिर वो मतलब छाल निकल आएगा, फिर मतलब वो फिर मतलब आपका मतलब और कोई मतलब रोग हो जाएगा। तो वो क्या करना है, क्योंकि वो संवेदनशील का मतलब जगह है, वो स्थान है वो, बराबर। तो जिसको मतलब सेंसिटिव मतलब ऐसा कहा जाता है ना, वो संवेदनशील का वो स्थान होता है। तो उसको हल्का गर्म मतलब रहता है तो वहां पे लगा दीजिए। ऐसा कुछ दिन तक मतलब इसका प्रयोग करिए, तो धीरे 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 जो अंडकोश वृद्धि हुआ है वो पूरी तरह से समन हो जाता है। उसके साथ में आप मतलब वृद्धि बाधिका बटी और नित्यानंद रस 2-2 गोली दिन में 4 बार सारी वाद्या सबके साथ में आप सेवन करिए। यदि पेशाब खुल करके नहीं आता है तो उसके साथ में आप चंद्रप्रभा बट्टी भी सेवन कर सकते हैं। जैसे मतलब बार बार आपका पेशाब खुल करके होने लगे और वहां पे जो पानी जमा हुआ है, वहां पे क्या है, पानी जमा है और कुछ नहीं है, पानी को केवल निकालना है पेशाब के रास्ते में। परंतु ये एलोपैथी डॉक्टर, उल्लोपैथी के डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20,000 खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा होगा, वो केवल लुढ़ करके लेते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि उस वहां से मतलब पानी जमा है, पानी निकाल दो, बस आपका वृषण बुद्धि मतलब खत्म हो गया। ये जो मतलब गरम गरम लेप लगाने के लिए, सेक लगाने के लिए कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है कि वहां से कफ को मतलब निकालना है, कफ को सोखना है और कुछ नहीं है। तो इसको लेप लगाने मात्र से भी कफ सूख जाएगा। यदि आप ये प्रयोग नहीं कर सकते तो आयुर्वेद की औषधि है दशांग लेप, दशांग लेप भी आप मतलब लगा सकते हैं, मतलब एरन तेल की मतलब उसे आप भून करके, वो भी मतलब अच्छा काम करता है। और मतलब कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारा जो गर्मी में आंख लाल हो जाता है, मतलब जो बाहर घूमते हैं दोपहर में या तो फिर दिन भर में मतलब बाहर घूमते रहते हैं, मतलब धूल में ये मतलब बाहर घूमते रहते हैं ना, तो उनके आंख मतलब क्या होता है, मतलब लाल हो जाता है। तो ये लीची जो मतलब जैसे आपने देखा होगा टीवी में, फिल्मों में, ब्यूटी पार्लर में, ककड़ी को मतलब ऐसा पीस पीस करके आंखों में ऐसा बाहर लगाते हैं, पूरे चेहरा सफेद सफेद रंग का दिखता है और ककड़ी का एक एक पीस दोनों आंखों में लगाया रहता है। तो जैसे ककड़ी का लगाया रहता है ना आंखों में, तो ऐसे ही क्या करना है, लीची को मतलब थोड़ा पीस लेना है, लीची के फल को, मज्जे को। तो ऐसे ही मतलब आंख को बंद करके अपने पलकों में, आंखों के पलकों में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए मतलब लगभग 15-20 मिनट तक। तो देखेंगे जो आंखों का जो लालपन है ना एकदम से ठीक हो जाता है, एकदम चमत्कार जैसा आपको परिणाम मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिएगा। फिर मतलब ऐसा होता है कि इसके जो फूल होते हैं ना, इसके फूल सर्दी के मौसम में लगते हैं, मतलब ये शिशिर ऋतु में, लगभग माघ के महीने में, पौष या माघ के महीने में इसका फूल लगता है। तो इसके फूल के मतलब यदि काढ़ा बना के यदि हम गरारे कर दे तो इसके गरारे से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आप इसका गरारे करिए, मतलब जिनको गले का मतलब जिनको कोई इन्फेक्शन हो या तो टंसिल बड़ा हो या तो फिर जिनको गले में दर्द होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारा प्राय लगभग मतलब हर किसी को मतलब क्या होता है, मतलब 10 में से हर मतलब 5 को या तो फिर 25% व्यक्तियों को गले में सूजन हो जाता है, फिर मतलब ये टंसिल बढ़ जाता है, फिर वो मतलब पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा मतलब होता है ना, हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, इसके फूलों को क्या करना है, काढ़ा बना करके केवल गरारे करने मात्र से, 2 से 3 बार गरारे करने मात्र से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये मतलब मेरा कुछ अपना अनुभव
दूसरे दूसरे वैद्यों का जो भी मतलब अनुभव था वो मतलब मैंने अपना अनुभव बताया। और यदि आपके आपके पास यदि मतलब कोई दूसरा कोई ऐसा अनुभव है तो मुझे भी बताइए, हम सबको बताइए, जिसके मतलब क्या होता है, मतलब हमारा भी मतलब ज्ञान बढ़े, औरों का भी मतलब ज्ञान बढ़े। और मतलब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आने वाला कल, मतलब कल जो है, मतलब आज रात के लगभग 10 बजे के बाद में एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, बराबर। क्योंकि मैं 24 मतलब 26 एकादशी का मतलब मैं व्रत पालन करता हूँ। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ कि हर कोई एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में कहता है कि पुरुषों को 30 दिन का मतलब उपवास करना चाहिए, बारह मतलब साल भर में, और स्त्रियों को 64 दिन, बराबर। तो इसका क्या रहस्य है ये तो मैं जीवनचर्या में बताऊंगा, क्योंकि इसकी मतलब इसके लिए फिर 1 घंटा लगेगा बताने के लिए, समझाने के लिए। तो अभी समय का अभाव है, तो ऐसे भी मतलब जब हमारा जीवनचर्या चलेगी, आलोचना सत्र, तो उस समय मैं अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो ऐसा कहा गया, स्त्रियों को 64 दिन और पुरुषों को 30 दिन ऐसा उपवास करना चाहिए। तो ये जो 30 दिन है, तो उसमें 24 एकादशी आ जाती है साल भर में। तो आने वाला जो कल है वो योगिनी एकादशी मतलब ऐसा कहा गया है। तो यदि मतलब आप में से मतलब कोई यदि करना चाहे, एकादशी का व्रत का पालन करना चाहे, तो पालन करिए। मैं वही मतलब कहता हूँ, यदि मतलब आपका कफ की मतलब प्रकृति है, तो केवल पानी पी करके, गुनगुना पानी मतलब सेवन करके रह सकते हैं। यदि आपका पित्त प्रकृति है, तो आप मतलब क्या करना है, आपको फलाहार का सेवन करना है, मतलब भूखा नहीं रहना है। यदि आपका वात प्रकृति है, तो आपको क्या करना है, दूध का सेवन करना है, बराबर। यदि आपका मतलब द्वंद्वज है, द्वंद्वज यानी कि वात पित्त प्रकृति है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, आपका फल या तो दूध, मतलब दोनों में से कोई भी मतलब सेवन कर सकते हैं, द्वंद्व से यदि प्रकृति है। यदि आपका मतलब पित्त कफ, ये दोनों प्रकृति, या तो फिर वात कफ प्रकृति है, बराबर। मतलब प्रकृति प्रकृति यानी कि वात कफ द्वंद्व कैसे प्रकृति होता है, ये हम हमारा मतलब सत्र अभी जब चलेगा ना, पित्तों के मतलब प्रकृतियों के ऊपर, तो उसके आगे और भी चर्चा है। क्योंकि विशिष्ट कर्मों के विषय में एक एक बात, एक एक पित्त, एक एक कप के विषय में आलोचना आलोचना सत्र आगे चल जारी रहेगा। तो आने वाले कल जो एकादशी है, योगिनी एकादशी है, तो आप मतलब मेरा आग्रह है, आप सब इसका मतलब पालन करें और स्वस्थ रहे, निरोग रहे भगवान की कृपा से, और औरों को भी मतलब स्वस्थ बनाने में सहायक बने, भागीदारी बने। वंदे मातरम। और यदि मतलब लिखित के विषय में कोई अनुभव है तो कृपया अवश्य बताएं। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम माँ जी। हाँ, ये कह रही थी, जैसे आपने बताया कि पेय पदार्थ लेने से हमारी भूख मर जाती है गर्मियों में, पानी वगैरह हम ज्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब हमें जैसे पेय पदार्थ शरबत वगैरह ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मतलब ग्रीष्म ऋतु का ये मतलब ऐसा नियम है, विधान है, कि हमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक मात्रा में पेय का सेवन करना है, बराबर। ये करना जो है। भक्ष्य भोज्य, जी जी, भक्ष्य भोज्य चव्य चौस्य लेह पेय, ये जो मतलब बताया गया है ना, ये 6 ऋतुओं में 6 प्रकार का खाद्य पदार्थ बताया गया है। तो ऐसा कहा गया है, वर्षा ऋतु में आपको अधिक मात्रा में भक्ष्य का सेवन करना चाहिए। भक्ष्य यानी कि जिनको हम मतलब केवल निगल जाना है उसको, मतलब उसको चबाना नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको निगल जाना है, तो उसको भक्ष्य कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु में आपको भक्ष्य का सेवन करना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया है कि जो शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आता है, तो उसमें शरद ऋतु में हमें भोज्य, भोज्य यानी कि भोजन करना है, मतलब जो भी मतलब भोजन करना है वो कैसे कैसे मतलब है उसका। क्योंकि हमारा लगभग 10 दिन के बाद में ही आहार के विषय में हमारा सत्र मतलब चलने वाला है, लगातार 1 महीने तक। तो उसमें मैं और अच्छे से समझाऊंगा, मैं केवल आज इसका सूत्र बता देता हूँ। और हेमंत ऋतु में क्या करना है, हमें चव्य, अधिक मात्रा में चबाना, जितना मतलब जो जो चबाने की मतलब खाद्य पदार्थ है, उनको चबाने का मतलब खाद्य सेवन करना चाहिए। अब और आप देखेंगे हेमंत ऋतु में जितने सब प्रकृति ने हमें जो फल मूल कंद देंगे ना, वो सब चबाने जैसे मतलब वो हमें उपलब्धि होती है। फिर जो शिशिर ऋतु होता है, उसमें हमें चौस्य जैसा मतलब हमें अधिक मात्रा में सेवन करने को कहा गया है। फिर जो वसंत ऋतु होता है, वो हमें लेह, लेह यानी कि अवलेह, जैसे मतलब हो गया च्यवनप्राश हो गया। क्योंकि उस समय क्या होता है, हमें कफ मतलब अधिक मात्रा में सताती है बसंत ऋतु में। तो कफ को शमन करने के लिए च्यवनप्राश अवलेह, ये द्राक्षावलेह है, वासावलेह है, व्याघ्री हरतकी, हरतकी अवलेह है, ऐसे विभिन्न प्रकार का अवलेह है मतलब, या तो फिर अवलेह मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में हमें अधिक मात्रा में कफ को बढ़ाना होता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में पेय का सेवन करने के लिए कहा गया है। तो 6 ऋतु में 6 प्रकार का भोजन की व्यवस्था की गई है, मतलब ऋषि मुनियों ने कहा है। इतना बड़ा विज्ञान है ना, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ आयुर्वेद के विषय में, तो मैं ऐसा सोचता, कल्पना में मतलब गुमसुम हो जाता हूँ, मतलब खोया रहता हूँ कि ये कितना बड़ा विज्ञान है।
जो कि मतलब मुझे लगता है कि 100 जन्म भी लगे ना तो कोई मनुष्य कोई प्राणी इसको समझ ही नहीं सकता, पूरी तरह से जान नहीं सकता, इतना बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये ये तो ग्रीष्म बिल्कुल ऋतु सही में कहा हमें। आपने कि बहुत जबरदस्त विज्ञान है, हमसे बुलाया गया है साजिशों के तहत। और एक बात और पूछना चाहूंगी, ये लीची के बीज जो आपने बोला है, वो हरदम चलाने के लिए सूखे भी चलेंगे, जैसे हाइड्रोसल में भी बताया आपने? जी जी, ये सूखा सूखा भी काम करेगा। ठीक ठीक, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। आपका कोई अनुभव हो तो माझी वंदे बताइए कृपया। मातरम। किसी का कोई अनुभव हो तो कृपया बताइए, या तो फिर और कोई दूसरा शंका हो तो बताइएगा। मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, वैद हाँ जी। जी। किसी ने हाँ जी, पूछा नहीं वंदे था। मातरम। मैं कह रहा था कि कोई ऐसी चीज, दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि आयुर्वेद में क्या मल्टीटास्किंग के बारे में कुछ मेंशन्ड है कि नहीं। मल्टीटास्किंग माने कि जैसे आजकल क्या चल रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी बीच आपको सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग हो गई। ठीक है, इससे नुकसान बहुत होता है। बट क्या आयुर्वेद में मल्टीटास्किंग के बारे में कुछ मेंशन्ड है कि नहीं। पहला तो ये, पहले आप इसका बता दो। जी, सबसे पहले आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आपने कभी विष्णु पुराण पढ़ा होगा या तो सुना होगा। तो विष्णु पुराण के लगभग तृतीय अंश या तो चतुर्थ अंश में एक जगह पे लिखा है, कली धर्म निरूपण, उसमें मतलब बताया गया है। नहीं, चतुर्थ नहीं, लगभग षष्ठ अंश है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, लगभग षष्ठ अंश है। तो उसमें ऐसा बताया गया है, मतलब विष्णु महापुराण में, कि जो कलियुग के जो मतलब मनुष्य होंगे, कलियुग के जो प्राणी होंगे ना, ऐसा कलियुग कली धर्म निरूपण में बताया गया है कि जो कली के जो मतलब कलियुग के जो मतलब कलियुग मतलब ऐसा कोई युग नहीं है। ये कुछ समय को ऐसा उन्होंने मतलब नाम दिया है कि ये इस इतने समय से इतने समय तक ये इसका कलियुग है, क्योंकि ये जो समय है ये ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ेगा, मतलब लोगों के शरीर पर, मन पर, वाणी पर, और लोगों के प्रकृति पर, संसार पर ये प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ेगा। और ये मतलब कली का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए उसका नाम कली दे दिया गया, ऐसा मतलब ऐसा नाम है। तो परंतु हमें क्या लगता है कि मतलब कली कोई पुरुष है, तो कली ऐसा है वैसा है वो सब बताया जाता है। जो भी है अलग, वो अलग बात है, जाने दीजिए। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि कली के जो मतलब मनुष्य होते हैं ना, कली के प्राणी एक ही साथ में 4 प्रकार का काम करेंगे। मतलब ऐसा कहा गया है कि एक एक को देखेंगे, दूसरे को बारे में सोचेंगे, दूसरे को मतलब तीसरे के साथ में बातचीत करेंगे, और चौथा काम करते रहेंगे। मतलब एक साथ में 4 4 प्रकार का काम करेंगे, ऐसा विष्णु महापुराण में बताया गया है। तो उसका मतलब उसके नीचे उसका प्रतिकार भी बताया है। उसका प्रतिकार केवल एक ही है, उपाय है, केवल आपको प्रतिदिन ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। केवल ध्यान करिए, या तो फिर गौ माता का दूध पीजिए। केवल यही एकमात्र उपाय से आपके जो मतलब मल्टीपल टास्किंग जो बोलते हैं ना, आप उससे कर पा सकते हैं, और उससे कोई उपकार मतलब उपचार नहीं है। ठीक है भैया। जी जी जी, बहुत बढ़िया है ये तो। और दूसरा ये था कि जैसे एक चीज, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हम लगातार जो है, मेरे को कोई ऐसी चीज बताइए कि जो लगातार जो है पूरी उम्र मैं लेता रहूं और मेरा वात पित्त कफ तीनों शमन होता रहे। मेरा प्रश्न ये है कि जब ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसको क्या मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं, चाहे वो त्रिफला ले रहा है, चाहे वो होम्योपैथी ले रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी चीज कर रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बोला जाता है। पर क्या सच में ये हो सकता है। जी, इसका उत्तर हमने लगभग परसों ही दिया था, जो कि मतलब हमारा हितभुक मितभुक रुतभुक के ऊपर, मतलब जो एक कहानी, जो सच्ची घटना था, जो हमने बताया था। यदि कोई मनुष्य अपने वात पित्त कफ तीनों को यदि समन करना चाहे, तो प्रतिदिन उनके जो भी मतलब आहार भोजन ग्रहण करे, तो उसमें षड रस हो, मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इस मतलब धारा में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले मधुर रस का सेवन, फिर अम्ल रस का सेवन, फिर लवण रस का सेवन, फिर कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस, इस धारा में आपका सेवन होना चाहिए। तो इस धारा से प्रतिदिन आपका सेवन होना चाहिए। और हित भूख मतलब आपका हितकर आहार होना चाहिए। मित भूख, जितना आपको भूख लगता है उससे आधा आपको भोजन करना है, और जितना आप मतलब खाना खाया उससे आधा आपको पानी पीना है।
परंतु हम में से बहुत से लोग जो भ्रम में पड़े रहते हैं कि राजीव भाई ने कहा है पानी नहीं पीना है और खाने के 1 घंटे के बाद में पानी पीना है। अरे भाई, ऐसा आयुर्वेद में कहीं उल्लेख नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन है चामृतम बारी। आपने जितना भोजन कहा किया है उसका आधा आपको पानी पीना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी हमारा जो सत्र चलेगा ना बात पित्त कफ के ऊपर, तो उसमें लगभग जब पित्त के ऊपर, पाचक पित्त के ऊपर जब हमारा आलोचना आरंभ हो जाएगा, तो वहां से फिर 1 महीने का केवल भोजन के ऊपर रहेगा चर्चा हमारा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि वैद्य जी आप ऐसा बताते हैं वैसा बताते हैं, राजीव भाई ने तो ऐसा बताया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने ठान लिया कि मैं केवल भोजन के ऊपर 1 महीना मैं चर्चा करूंगा सब सत्र में। तो सबको मजा आएगा और सबको जानना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भोजन के जो स्थिति है ना वो सब बिगड़ गया है सब। पानी पीने का ढंग बिगड़ गया है। आयुर्वेद को बहुत कम लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, पूरी तरह से जान गया हूँ, परंतु जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, दूसरे दूसरे वैद्यों से संग्रह किया, तो उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि बहुत से कम लोग जानते हैं, और जितने जो जानते हैं ना वो दूसरों को बताते नहीं है। क्योंकि उनकी भावना ऐसी है कि मैं लोगों को बता दूंगा, लोग स्वस्थ हो जाएंगे, फिर मेरे पास कौन आएगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा। तो इसके लिए वो लोग नहीं बताते हैं। परंतु हमारा लक्ष्य है वैद्य निर्माण क्रांति, आप सबको वैद्य बनाना है। तो पहले आप, सबसे पहले आप स्वयं स्वस्थ हो जाइए। आप स्वयं स्वस्थ होंगे ना तो दूसरे को स्वस्थ बनाएंगे। इसलिए हमारा वो चर्चा रहेगा अभी पूरे 1 महीने का, केवल भोजन को लेकर। ये ध्यान में रखिएगा। लगभग 15 दिन के बाद आने वाला है। आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, बराबर। तो जी, और बहुत बताइए बहुत भैया, भाई आप जी, क्या बोलना वंदे चाहते हैं? मातरम। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम भाई जी। जी जी, वंदे एक मातरम, बोलिए। क्वेश्चन था भाई जी। वो मेरा जी बच्चा का जो एक अंडकोश है थोड़ा सा ऊपर में अटका हुआ है जन्म से, जी। और उसका आयु साल हो गया है। कितना साल हो गया? क्वेश्चन सुने भाई जी? 18 नहीं, साल के आपकी लिए जैसा आवाज कट लगभग गई। हो गया है। अच्छा। 18 या आप 17 उसमें, साल ऐसी है। जी, मैं इसके लिए आपको एक उपाय बता मेरा देता हूँ, बच्चा वो है आप ना, उपाय तो करिएगा। एक एक जी, मैं उसका उपाय बता देता हूँ। मैंने सुन लिया आपकी जी, प्रश्न को। एक हाँ, सुदर्शन का आपने ऊपर में अटका पौधा देखा हुआ है? है। सुदर्शन, जी जी, जी, आपने सुदर्शन का पौधा देखा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत है। जी। सुदर्शन का जो जड़ होता है ना, उसका जड़, जो बहुत तीता उसको, होता है जो। जी जी जी, उसके सफेद सफेद रंग के फूल जी, होते हैं। दूर से देखने को बड़ा अच्छा लगता है। सुदर्शन उसके हाँ दर्शन ही बहुत अच्छा उत्तम होता है। इसके लिए उस पौधे का नाम ही सुदर्शन रखा गया है, बराबर। तो उसका जिस दिन पुष्य नक्षत्र जी शनिवार का जी योग हो, तो ऐसी स्थिति में उस दिन क्या करना है, जी सुबह सुबह बिना मुंह को धोए, मुंह नहीं धोना है, कुली नहीं करना है, सीधा जाना है, उसका जड़ लेके आना है खोद करके, बराबर। बहुत सारा जड़ लेके आना है। और एक ही वृक्ष का जड़ लाएंगे ना तो काम नहीं करेगा। तो कम से कम 3 वृक्ष जी का जड़ लेके आइए। और उसको क्या करिए, परंतु मिट्टी का चूल्हा होना चाहिए। ये गैस का चूल्हा, ये जो दूसरा दूसरा चूल्हा, वो उससे काम नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, एक जड़ को लेके आइए। 3 जड़ आपने लेके आया, 3 वृक्षों का। पहले एक जड़ एक वृक्ष का जड़ जो है उसको पीस लीजिए। मैंने गलत कहा। उसको क्या करना है, उसके बच्चे को अंडकोश से पहले स्पर्श करा दीजिए। जहाँ पे ऊपर खिसका हुआ है, बराबर। तो फिर ऊपर खिसका हुआ उसको पहले स्पर्श करा दीजिए जहाँ ऊपर उठा हुआ है। फिर क्या करना है, उसको जो मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना, परंतु वहां पे खाना बनाना होना चाहिए। आपके घर वाले सब भोजन करना चाहिए। ये करेंगे ना तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये जड़ को फिर स्पर्श कराने के बाद में चूल्हे के जो पास होता है, उसके जो गर्भगृह होता है वहां पे उसको दबा देना है, या तो चूल्हे के पास में दबा देना है, जिससे चूल्हे का आग उस जड़ के ऊपर पड़ा लगना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। और जो ताजा जड़ है उसका जो जल अंश होता है, रस होता है, वो चूल्हे की आग के स्पर्श में आकर के वो पूरी तरह से सूख जाना चाहिए और मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, बराबर। तो 3 दिन में आपका 3 वृक्ष का जड़ों को ऐसा उपाय करना है। तो जो ऊपर उठा हुआ है वो धीरे 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 वो पूरा वृषण में आ जाएगा, बराबर। ये हमने 2-3 व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किया है, तो उसमें सेट हो जाता है। आप ये प्रयोग करिए तो हो जाएगा। ये बच्चा कितने साल का है भाई? ये 17-18 साल का है। 17-18 साल का। ये दरअसल पता है क्यों 17 होता या है? 18 साल का है। हाँ ठीक है, ये होता क्यों है, हम बच्चे को कई बार सोया रहता है, जन्म से छोटा है, बच्चा जन्म जब से। होता है तो क्या है, हम एक टांग से खींच देते हैं ना, तो उस परिस्थिति में ये बच्चे का ऐसे अंडकोश ऊपर हो जाता है।
तो हम लोगों में क्या बताया जाता है कि हमें फिर दोनों टांगों से मतलब उंगली बीच में फंसा के दोनों पंजों के ये टखनों के पास बच्चे को अगर उसी टाइम उल्टा लटका दिया जाए ना तो ये सही हो जाता है। तो अब तो सर बहुत बड़ा हो गया है और काफी सेट हो गया होगा। और अगर आप इसको कहीं झूले में, ये जो वैद्य जी ने बताया है वो भी करिए और ये भी साथ में करिए, कहीं झूले में उल्टा लटका देना 2-5 मिनट, हो सकता है वहां से भी काम बन जाए। क्योंकि अब हम हाथ में तो उठा नहीं पाएंगे बच्चों को, इतना बड़ा बच्चा है तो कुछ ऐसा भी करके देखिए। क्योंकि हमने बहुत ऐसे केस ठीक किए हैं कि बच्चे को जब भी ऐसे हो जाए, क्योंकि ये होता ही इसी से है कि हमने बच्चे को एक टांग से खींच दिया। कोई बच्चा दूर पड़ा है और माँ को क्या है, बच्चे को आगे सरकाना है या कोई बड़ों को किसी को आगे सरकाना है, तो हम एक टांग से खींचे। कभी भी दोनों टांगों से बच्चों को खींचो, चाहे बच्ची हो चाहे बेटा हो, इस बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद। वंदे मातरम वैद्य जी। वैद्य जी, मैंने ये पूछना था कि हाँ जी, प्रेगनेंसी वंदे में हम मातरम। प्रेगनेंसी में हम लीची दे सकते हैं पेशेंट को? आपकी आवाज कट रही है बहन जी। प्रेगनेंसी में हम लीची दे सकते हैं पेशेंट को? प्रेगनेंसी, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इसकी जो मात्रा है ना, वो 30 से 40 ग्राम की मात्रा में रखिए, अधिक मात्रा में नहीं देना है। ठीक है जी, धन्यवाद। सीता सीता वैद्य वंदे मातरम। वंदे मातरम हाँ वैद्य जी, जी। वंदे मातरम। हेलो जी वंदे मातरम। वैद्य जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वात प्रकृति का आदमी है तो उसको पित्त प्रकृति में कैसे लाया जाए? एक तो सवाल ये है। आप ये रिपीट एक क्वेश्चन सवाल है, मेरा आप और वहाँ है। पे देख लीजिए। जी, आप ये प्रकृति के जो सीरीज है ना, वो आप वहाँ पे देख लीजिए तो वीडियो में मिल जाएगा। भाई जी वंदे ठीक मातरम। है। दूसरा प्रश्न मेरे ये है, आपने जैसे कल खरबूजे का बताया था उसके बारे में है। खरबूजे कई तरह के आते हैं, तो उसमें कौन सा खरबूजा लेना चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं भैया, आपका आवाज कट एक रही है। कच्च का लाल होता है, एक ये भी रिपीट है, सीताराम जी रिपीट खरबूजे है। कई। अब ये कल ग्रुप पे ऑडियो डाली गई है, एक बार दोबारा लेकिन ये सुनिएगा। सवाल, हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं बताया था। खरबूजे से 2-3 तरह के आते हैं, एक हरे हरे रंग का आता है, एक लाल रंग का आता है, एक पीले रंग का आता है। तो कौन सा खरबूजा लेना चाहिए? सारे खरबूजे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं पूछना भूल सभी गया था। प्रकार के खरबूजे आप ले सकते हैं। जी जी, ठीक। सभी प्रकार के खरबूजे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई तो जी। अभी जी जी, एक धन्यवाद। मिनट रुकिएगा मणि कुमार जी, एक मिनट रुकिएगा। आर.एन. चौधरी जी पहले पूछेंगे, फिर मणि कुमार जी पूछेंगे, उसके बाद ये मनीष जी ने अनम्यूट किया था वो पूछेंगे। ये 3 लोगों के सवालों के बाद आज सत्र समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया है। तो पहले आर.एन. चौधरी जी बोलिए। वंदे मातरम भाई जी। जी वंदे मातरम। भाई जी, आपने बताया था नारियल के जड़ का जो काढ़ा बना के लिए पथरी के पीने के लिए, जी वो एक मेरा दोस्त है, उसका 14 mm पथरी है। उसको 3 टाइम काढ़ा बना के दे रहा हूँ, लेकिन 17 दिन में एक भी पथरी कम नहीं हुआ। वो अच्छा। अल्ट्रासाउंड खुद करता है। तो जी, उसमें तो मतलब काम करना चाहिए। आप एक काम करिए, उसमें हाँ। ककड़ी का बीज उसमें मिला दीजिए। अच्छा, नहीं हो सकता है कोई और मतलब कोई। उसका उसका जो, जी उसका मतलब देखिए, पथरी का जो मतलब होता है ना कारण, उसके कारण हाँ, ये होता है कि उसका मतलब कफ की मात्रा कम है। तो केवल हमें औषधि देना है ऐसा नहीं है, उसको मतलब हाँ। पानी अधिक मात्रा में पीने के लिए बोलिए। उसका पानी पीने की मात्रा बहुत कम हुई होगी क्योंकि और हमने कोई जब अच्छा मतलब दवा, जिन जिन लोगों। नहीं हाँ और जी। कोई अच्छा दवा हो तो बता दीजिए ना। कह रहा है भैया, तो इसलिए तो हम एलोपैथ आयुर्वेद में विश्वास नहीं करते हैं ना। सबका अच्छा अच्छा नहीं लगा। हम कहे पर जब भाई अब आज भाई रुक जाओ, मैं अपने भाई जी से पूछ के तुमको फिर कल बताता हूँ। अच्छा, ये पथरी किस चीज का पथरी, पित्ताशय की मूत्राशमरी? नहीं नहीं, असमरी है। नहीं, अश्मरी मतलब पित्ताशमरी है कि मूत्राशमरी है? नहीं, किडनी वाला है। किडनी वाला है। किडनी वाला तो जल्दी मतलब ठीक हो जाता है। आप उसको बोलिए पानी अधिक मात्रा में पिए, पानी बहुत कम कम मात्रा में पीता होगा वो। अच्छा, और कुछ कोई और दवा हो तो बता दीजिए।
ये दवा तो बहुत सारे हैं, जैसे मतलब नहीं। अस्मरिहर क्वाथ है, अस्मरिहर रस है, त्रिनेत्र रस अच्छा। है, त्रिविक्रम रस है, फिर बृक्क दसहर रस है, फिर मतलब जौखार है, ऐसे मतलब क्षाराष्टक चूर्ण है, ऐसे तो बहुत सारी है। गोखरादी गुगुल है, चंद्रप्रभा बटी है, फिर मतलब उसमें तो अस्मरिहर में। जी। हाँ बताइए। तो जो उसमें आपको ताम्र अच्छा लगे भस्म वो जो। बता दिए, कल मैं उसको खरीद के दूंगा, ना तो हमको बार बार टोकेगा ना। अच्छा अच्छा। आप मुझे काम करिए, उसकी आयु, उसकी प्रकृति, उसका कारण वो सब बताइए। मैं आपको बहुत और अच्छे से बताऊंगा, मतलब ऐसा दे- सिद्ध योग बनाऊंगा, बताऊंगा कि उसका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, फिर जीवन भर कभी पत्र नहीं होगा। हाँ तो पूरा उसके कारण के सहित मुझे बताइए। ठीक है। यहाँ आप एक आपके मैं बता दूं, हाँ हाँ जी, बताइए। वैद्य जी, एक मैं बता दूं। पहले नींबू निचोड़ो, मिट्टी के या कांच कांच के गिलास में नींबू निचोड़ो। फिर ठीक है। मूली का रस निकालो। आधा हाँ कप मूली का रस होना चाहिए। 2 नींबू होने चाहिए। फिर 2 प्याज का रस निकालो। ये रस ठीक है। निकालना है प्याज और मूली का, जूसर से। और 1 सेकंड में पी जाओ। जौखार ले लो अच्छा इसके साथ तो चलेगा। 1 सेकंड में पी जाओ। इनका धुआं निकल गया, ये काम नहीं करेंगे। 13 mm का पथरी आधे घंटे में निकला है इससे। धन्यवाद। क्या बात वैद्य है। जी। बहुत बहुत वैद्य बहुत जी। धन्यवाद आपका। हाँ जी। वैद्य जी, हाँ आपसे जी, कब बोलिए बात बोलिए। करूं? आपसे कब बात करूं? आपसे कुछ मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जी, मुझे दोपहर में फोन करिए, 1 बजे के बाद में। ठीक है, कल फोन करते हैं। ठीक है। जी कुछ जी जी हमारे जी। पास ज्ञान है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। आप फोन करिए, कभी भी फोन करिए, 1 बजे के बाद ठीक है। में फोन करिए। ठीक है, जी। वंदे हेलो। मातरम। हेलो। जी, वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, हेलो। एक मिनट रुकिए, मणि कुमार जी पहले पूछिए। मणि कुमार जी के बाद मनीष जी। जय भाई जी, आप या तो शॉर्ट में पूछिए, बहुत शॉर्ट में प्लीज बोलिए। मणि कुमार जी पूछिए। हेलो, पूछिए पूछिए मणि कुमार जी जल्दी। हेलो, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मनीष जी आप पूछिए। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हैं बट आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए, जय भाई जी बोलिए। हाँ। हाँ, नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी, नमस्ते। ये मतलब ये वरुणादि कषाय आता है, एक अस्महरियर क्वाथ, ये दोनों आता है। और पथचट्टा का मतलब प्रयोग मतलब 2-3 लोग पर हम किए थे, तो मतलब गॉल ब्लाडर का स्टोन होता है ना, 12 mm तक निकल चुका था। और किडनी जी जी स्टोन भी जी निकल चुका है। हाँ मतलब जी 1 मंथ जी। यूज करवाए थे। बताएं। हाँ हाँ। जी हाँ तो मतलब वो हम देखे हैं। और ये दूसरा चीज पूछना था, मतलब कि जैसे ये जैसे जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो वो लोग मतलब खट्टे फल का सेवन करना चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता है। जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेमन वगैरह, नींबू सब जो होता है। जी जी, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मणि धन्यवाद कुमार भाई। जी रखिए, शॉर्ट में रखिएगा प्लीज। जी वैद्य जी, एक बार भोजन में सड्रस को कैसे शामिल किया जा सकता है, जो कि जनरली संभव नहीं हो पाता है। आप थोड़ा 10 दिन 15 दिन रुक जाइए, क्योंकि उसके लिए हमारा मतलब सत्र होने वाला है, 1 महीने का चलने वाला है वो सत्र, भोजन के विषय में। जी वैद्य ठीक है जी। जी। ठीक है, मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? जी। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज दीपक भाई समाप्ति करिएगा। जी जी, और किसी भाई बहन का प्रश्न है तो कर हाँ, लीजिए, अन्यथा मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। मनीष जी आप अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही है। दीपक भाई आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो चलिए मनीष जी, कोई बात नहीं। वैद्य जी,
हाँ जी राकेश जी कल भाई प्लीज जी एक प्लीज थोड़ा सा 9:42 हो गए, 9:42 हो गए राकेश जी, प्लीज हमें इनका ठीक है सम्मान करना चाहिए। कल पूछ लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब यहीं पे है, पुनर्जन्म चल रहा ओके है सबका, टेंशन मत लीजिए। दीपक जी बोलिए बोलिए। ठीक है ओके राकेश ओके जी, कल पुनः अपना प्रश्न रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए वैद्य जी को किसी अन्य भी सत्र में जाना होता है। तो अन्य भी भाई बहन बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं हम लोगों के कारण से, तो उस भाई बहनों का भी सम्मान हमें रखना है। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सत्र के लिए, इस ज्ञान के लिए। लीजी के विषय पे काफी अच्छी जानकारी मिली, तो इस ज्ञान को औरों में बांटिएगा, और इस ज्ञान के लिए वैद्य जी के लिए इस ज्ञान जो वैद्य जी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी ने जुड़ा और इस सत्र का शोभा बढ़ाया। तो ललिता बहन कृपया शांति पाठ कर दें, जिससे कि वैद्य जी आगे के कार्यक्रम में जा सकें। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मात्र कोई बात नहीं। तो भैया 1 मिनट बोल रहे हो। यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातृविश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रियकालेति च श्रीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।